हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। इस वाली वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे हिरारिकल को एंड डीबी स्कैन क्लस्टरिंग को, क्योंकि आपने इसका इंट्यूशन अच्छे से समझ लिया है। बेसिकली अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एसक्यूएल के साथ। एंड इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको इंट्यूशन समझ आ गया था तो आपको ये बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने किया क्या है, जो जो कॉमन स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ताकि क्योंकि ये सब स्टेप्स से आप फेमिलियर हो चुके हो कि ठीक है, ये सब कॉमन स्टेप्स हैं। तो एक बार मैं फिर भी बता देता हूँ मैं इसमें कौन सा डेटा सेट यूज कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने पांडास लिया है, यहाँ पे मैटप्लोट्लिब लिया है, और एसक्यूएल से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ डेटा सेट कौन सा, लोड आइरिस वाला, राइट। आप देख सकते हो इस वाली क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर लिया आइरिस के अंदर। और बेसिकली मेरे पास कीज क्या क्या अवेलेबल होते हैं, डेटा होता है, टारगेट होता है, फ्रेम्स होता है। टारगेट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैसी है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग है, राइट। क्योंकि मेरे को जो मेरा आउटपुट वेरिएबल होता है, यानी कि आउटपुट लेवल होता है, उससे कोई मेरे को मतलब नहीं होता। मेरे को सिर्फ मेन ये होता है कि जो भी सिमिलर ग्रुप डेटा पॉइंट्स होते हैं मेरे को क्लस्टर बनाना होता है, क्योंकि एज सच हमें ये नहीं पता होता अनसुपरवाइज में कि हमें प्रिडिक्ट क्या करना है, राइट। ठीक है। अब देख सकते हो, जैसे फिर मैंने क्या किया, बेसिक इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं डेटा फ्रेम के लिए आप ये देख सकते हो डेटा कहाँ से ले रहा हूँ पूरा। ये जो ये वाला डेटा था, राइट, यानी कि आईडीज डॉट डेटा करके, ठीक है, आईडीज डॉट डेटा करके मैं ये जो डेटा से ले रहा हूँ। क्लियर। और कॉलम क्या ले रहा हूँ, कॉलम मैं ले रहा हूँ बेसिकली इसके फीचर नेम को मैंने कॉलम रख दिया। तो आप देख सकते हो आईडीज डॉट डेटा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरा एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। तो पता ही है आपको कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप क्लस्टरिंग कर रहे हो तो हमेशा अपने माइंड में एक बात ध्यान रखना कि आप स्टैंडर्डाइजेशन कर लो या फिर फीचर स्केलिंग कर लो। ठीक है। तो उससे क्लस्टर काफ़ी बढ़िया बनते हैं, ठीक है। और ये भी होता है कि मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, ठीक है। तो क्लस्टरिंग के समय तो ध्यान ये कर ही लेना स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर कर रहा हूँ। और मैंने स्टैंडर्ड स्केलर मैंने इसका ठीक है इनिशियलाइज कर लिया। ये आपको पता है कैसे करता है। अब बेसिकली मेरे पे जो भी डेटा पॉइंट थे, मैंने स्केलर डॉट इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया था स्केलर। तो फिट अंडर्स को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तो आईरिस डेटा क्या हो जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हो वैल्यू स्केल डाउन होगी, राइट। अब शेप भी देख सकते हो 150,4, यानी कि 150 मेरे पे डेटा पॉइंट्स यानी कि रोज होगी। 4 कॉलम है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरे पे क्या है, 4 कॉलम है। क्लियर। अब मेरे को डेटा आपको दिखाना है बेसिकली, क्योंकि आप इसको विजुलाइज कर सकते हो या तो 2D में, 3D में, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं नहीं चाहता कि आपको 4D में करूँ। अब आपको पता है जब भी आपको 4D से 2D में करना है, 3D में करना है, यू नीड टू यूज द कंसेप्ट ऑफ पीसीए। पीसीए मींस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। क्योंकि अब हम इस इन सबको इतने अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अब सिर्फ हमें एट द एंड सिर्फ कंसेप्ट यूज करने हैं, राइट। अगर आपने पिछले टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा था पीसीए के बारे में, राइट। पीसीए कभी भी आपको याद होगा, जब भी आपको डायमेंशनली रिडक्शन करना होता है, यू नीड टू यूज पीसीए कंसेप्ट। पीसीए मींस प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। यहाँ पे मैं पीसीए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट डिकम्पोजिशन के अंदर अवेलेबल होता है, और इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं पीसीए, राइट। अब पीसीए में मैं बेसिकली 4D से 2D करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने एन कंपोनेंट की वैल्यू रखी है, यहाँ पे 2 रख दी। और उसके बाद मैंने इसको क्या कर लिया, फिट अंडर्स को ट्रांसफॉर्म करके जो भी मेरा स्केल डेटा था, राइट, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब आप देख सकते हो पहले मेरे पे कितने फीचर्स थे, टोटल 4 फीचर्स थे स्केल के अंदर, राइट। अब आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीसीए नाउ इट गॉट रिड्यूस टू 2, राइट। तो काफी ज्यादा सिंपल है, ठीक है। क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है वो क्लस्टर जो मैं ग्रुप बनाऊंगा क्लस्टर का, ठीक है, वो 2D में दिखाऊंगा आपको। तो अब वो आप देख सकते हो पीसीए स्केल से, ठीक है। मैंने एक्स में यहाँ पे क्या रखा, बेसिकली सारी की सारी रोज होंगी, यानी कि ये सारी की सारी रोज और इसकी फर्स्ट कॉलम। क्लियर। सारी की सारी रोज और ये फर्स्ट कॉलम। क्लियर। वाई में क्या रखा, सारी की सारी रो और इसकी सेकंड कॉलम, यानी कि ये वाली, राइट। आज मैंने सुबह भी बताया था इसको आपको। क्लियर। तो आप देख सकते हो मेरे पे कितने अच्छे से ये क्लस्टर इस तरह से डेटा पॉइंट लीनियरली सेपरेटेड है, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्लस्टर बनाऊंगा। बेसिकली मेरे को एट द एंड मेरे को यही करना है कि जो इसका आउटपुट लेवल है मेरे को वही बताना है आपको क्लस्टर, ठीक है। बट मेरे को प्रिडिक्ट नहीं करना होता इसमें, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि भाई मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है। वैसे तो आपको ये डेटा सेट इतने अच्छे से पता होगा कि इसमें बेसिकली 3 होते हैं, राइट। वर्सी कलर विद, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है, सिटोसा, वर्जीनिका, ठीक है। तो बट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं अनसुपरवाइज से। तो ये तो सब एक कॉमन स्टेप्स है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
सो मेन मैं आपको बताता हूँ जो अब हम करेंगे कि हिरारिकल क्लस्टरिंग इसमें अब कैसे हम यूज करेंगे, क्योंकि आपको हिरारिकल क्लस्टरिंग क्लस्टरिंग का कंसेप्ट याद होगा। तो इसमें हम क्या मान के चलते हैं, सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते हैं जो भी मेरे इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम एज अ क्लस्टर मान के चलते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर मैनहट्टन। और उससे हम करते क्या है, बेसिकली जो भी नियर बाय डेटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको हम ग्रुप करते रहते हैं, यानी कि उनको क्लस्टर बनाते रहते हैं। और ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक या तो हमारी कोई कंडीशन मेट नहीं हो जाती, या फिर वो एक सिंगल क्लस्टर जब तक हमें मिल नहीं जाता। और उस चीज को आप देख भी सकते थे, विजुलाइज भी कर सकते थे बाय यूजिंग डेंडोग्राम। डेंडोग्राम मैंने आपको बताया था, बेसिकली जो ब्रांचेस बनाते थे, ट्रीज में ब्रांचेस होती है ना, उस हिसाब से ब्रांचेस बनाया था और डेंडोग्राम में, ठीक है। तो इतना मैंने आपके साथ बता दिया। तो अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली, और अच्छा, और दो अप्रोचेस होती थी हमारे पास हिरारिकल में, एक होती है एग्लोमेरेटिव, एक होती थी डिसिसिव, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एग्लोमेरेटिव वाली कंसेप्ट यूज करूंगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्लोमेरेटिव, ठीक है। देखो अगर आपने इन थ्योरी क्लासेस में इसको अच्छे से समझ लिया था ना, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, टू कंस्ट्रक्ट अ डेंडोग्राम, ठीक है। और आई थिंक डेंडोग्राम आप सब जानते हैं। तो इसको मैं ये कैसे बनाएंगे, ये बेसिकली हम यूज करेंगे, यहाँ पे हेल्प लेंगे स्काईपाई वाली लाइब्रेरी की, राइट। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रॉम स्काईपाई, ठीक है, डॉट क्लस्टर डॉट हियरार्की, ठीक है, जो इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और एज एक एलियास बना लेता हूँ SC, ठीक है। अब मेरे को प्लॉट करना है तो मैं लिख देता हूँ, तो प्लॉट करना, अब मेरे को, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बना सकते आप डेंडोग्राम, आपको यूज करना होगा स्काईपाई, ठीक है। स्काईपाई भी मैंने बहुत पहले बताया था, राइट, मोड की क्लासेस में, जब मैंने मोड कैसे निकालते थे स्काईपाई डॉट सेट से, जो ये भी काफी अच्छी लाइब्रेरी होती है। सो प्लॉट मेरे को करना है डेंडोग्राम, ठीक है। तो मैं PLT डॉट फिगर बनाऊंगा सबसे पहले, और फिगर में रखूंगा मैं फिक्स साइज। सो फिक्स साइज में रख देता हूँ बेसिकली उसकी, ठीक है, हाइट और विड्थ यानी कि 20,7 डाल देता हूँ, ठीक है। और टाइटल डाल देता हूँ यहाँ पे PLT डॉट टाइटल। टाइटल में डाल देता हूँ इसका डेंडोग्राम। देखना कितना प्यारा सा डेंडोग्राम बनेगा, ठीक है। और डेंडोग्राम के लिए मेरे को चाहिए भी क्या होता था मेरे को यूक्लिड डिस्टेंस से, सॉरी, वाई लेवल में डालूंगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा डेंडोग्राम, तो ध्यान से देखना, क्रिएट डेंडोग्राम। तो मैंने एलियास यूज करूंगा और डेंडोग्राम इसके अंदर अवेलेबल होता है। अब ये कोड तो, अगर जब भी आप डेंडोग्राम बना रहे हो ना, ये वाला कोड सबके लिए सेम रहेगा, मतलब हमेशा सेम रहेगा। तो ये बेसिकली SC जो मैंने बनाया था एलियास सॉरी, उसको मेरे को लिंकेज करना होगा। और लिंकेज किसका करना होगा, जो भी मैंने स्केल डाउन किया था मेरे PCS स्केल्ड को, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको याद होगा ना, मैंने फीचर्स को कन्वर्ट कर लिया था चार फीचर्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया था, किसमें, दो फीचर्स में, राइट। डायमेंसिटी रिडक्शन कर लेता बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है PCA, राइट। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिंकेज में डाल दूंगा, यार एक मेथड होता है जो यहाँ पे आपको फिक्स है कि वही वाला मेथड यूज करना है, वर्ड, ठीक है। तो शिफ्ट टैप कर सकते हो आप, और इसमें और अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है। बट ये लाइन कॉमन है, तो यू डोंट नीड टू वरी, ये एक ही बार यूज करनी होगी आपको, ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ। सो मैंने फिगर बना ली, ठीक है, टाइटल दे दिया। टाइटल की स्पेलिंग गलत होगी, नहीं तो एरर देता है ये, ठीक है। अब मेरे को एलियस बनाया था ये बेसिकली इसके डेटाग्राम के अंदर। अब मेरे को जो भी एलियस है मेरे को उसको लिंकेज करना होगा। और जो भी मैंने डायमेंशन रिडक्शन किया था, राइट, वो मैंने पीछे स्केल डाल दिया यहाँ पे, जो मैंने मॉडल बनाया था, ठीक है। उसका मेथड हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली वार्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड है, क्लियर। तो अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे एक एक्स लेबल दे देते हैं। तो एक्स लेबल में तो वो डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि मैं डालता हूँ सैंपल इंडेक्स, ठीक है। सैंपल इंडेक्स और PLT डॉट वाई लेबल डाल देता हूँ। और वाई लेबल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस, राइट, आपको याद होगा हम
और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स कम हो जाते हैं, बिकॉज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक बात और बताई थी, मैक्सिमम केस में जब भी हम ब्रांचेस बनाते हैं डेंडोग्राम में, तो हमेशा जो क्लस्टर्स, जितने भी टोटल क्लस्टर होंगे उससे ज्यादा, एक क्लस्टर ज्यादा होगा। लेट सपोज कि आपके पास, जब आप हिरारिकल में क्लस्टरिंग कर रहे थे, राइट, तो वहां पे आपको 10 क्लस्टर बने, ठीक है। और तो अब जब आप देखोगे उसको डेंडोग्राम में, तो वो 11 होंगे, मतलब एक ज्यादा होता है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्लियर। अब देखो मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार, देखो कितना प्यारा बनेगा। अभी थोड़ा सा ये टाइम लेता है। एक, हाँ देखो, देख रहे होंगे कितना प्यारा सा डेंडोग्राम बना है, राइट। और क्लस्टर्स में देख सकते हो आप, ठीक है। अब क्लस्टर्स मैं कैसे चूज करूंगा, बेसिकली मैंने एक लाइन बताई थी कि हमें वो मैक्सिमम वर्टिकल लाइन देखनी होती है, ठीक है। और उस वर्टिकल लाइन को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये मैक्सिमम वर्टिकल लाइन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैक्सिमम लाइन था, बट यहाँ पे एक लाइन कट हो रही है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है मैक्सिमम लाइन, ये वर्टिकल लाइन को। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले में देखते हैं यहाँ ये वर्टिकल लाइन है, बट कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन को कट नहीं कर रही है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे बेसिकली मेरे दो क्लस्टर्स होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। दो ही क्लस्टर बनेंगे यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो हम यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अप्रोच कौन सी यूज कर रहे हैं, एग्लोमेरेटिव। आप डीसीबी वाली भी यूज कर सकते हो, बट एग्लोमेरेटिव ज्यादा इजी रहेगा, क्लियर। तो फ्रॉम एसके लर्न, मैंने डेंडोग्राम बना लिया, मेरे को पता भी लग गया भाई, मेरे को दो क्लस्टर ही लेके चलूंगा मैं। डॉट, अच्छा ये बता देता हूँ आपको, तो फ्रॉम एसके लर्न से यहाँ पे आप लिखो हिरारिकल क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टरिंग। कुछ भी डाउट होता है, आपको नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन किसके अंदर अवेलेबल है, तो सिंपल आप क्या करो, अब एसकेएलएन की उसमें चले जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, आप क्लस्टर के बारे में बहुत अच्छे इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ से भी, ठीक है। मेरे को ये देखना है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, तो बेसिकली ये किसके अंदर अवेलेबल होता है, ये क्लस्टर्स के अंदर अवेलेबल होता है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो एसकेएलएन डॉट क्लस्टर्स, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा एसकेएलएन क्लस्टर्स, स्पेलिंग फिर मिस्टेक हो रही है, क्लस्टर इंपोर्ट कर लूंगा मैं, क्या चीज, एग्लोमेरेटिव, ठीक है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, राइट। तो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को मैं इनिशियलाइज, क्लास को इनिशियलाइज कर देता हूँ, ओके। तो देन सबसे पहले जाएंगे इसमें एन क्लस्टर्स, मेरे को कितने क्लस्टर, डेंडोग्राम में मैंने देख लिया था। डेंडोग्राम से आप कैसे देख सकते हो कितने क्लस्टर चाहिए होंगे, आपको ढूंढनी होती है मैक्सिमम वर्टिकल लाइन, बट वो लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन से कट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये मैक्सिमम लाइन थी, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है ये वाली लाइन, ठीक है। तो दूसरी लाइन ये मिल रही है मेरे को सेकंड, तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी वर्टिकल लाइन से कट नहीं कर रही, तो इस वाले पॉइंट से मैं कह सकता हूँ कि यस, मेरे को दो बेसिकली क्लस्टर मिलेंगे यहाँ पे, एक और दो, राइट, क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लस्टर की रख दी दो, मतलब टू, ठीक है। एक होता है इसमें एफिनिटी, और डिस्टेंस यूज करूंगा यूक्लिडियन का, सो यूक्लिडियन ही सही रहेगा, यूक्लिडियन, ठीक है। यूक्लिडियन डिस्टेंस ले रहा हूँ, और लिंकेज, लिंकेज में रखूंगा, सॉरी, लिंकेज में रखूंगा मैं वार्ड को ही, जो फंक्शन नेम था, ठीक है, क्लियर। सो एग्लोमेरेटिव वाली अप्रोच यूज करो, नंबर क्लस्टर टू है, डिस्टेंस में यूज करूंगा एफिनिटी वाला यूज करते हैं पैरामीटर यूक्लिडियन, और लिंकेज में रखूंगा वार्ड, ठीक है। लिंकेज हमेशा वार्ड रखनी है आपको सॉरी, क्लियर। बस अब कुछ नहीं करना, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, क्लस्टर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लस्टर डॉट फिट कर लेते हैं, और फिट में डाल देता हूँ पीसीए स्केल, ठीक है, पीसीए स्केल डाल देता हूँ। आप देख सकते हो मॉडल मेरा बन चुका है, ठीक है। बस अब मेरे को देखने हैं लेबल्स,
तो क्लस्टर डॉट लेबल्स, तो लेबल्स आप देख सकते हो 0110, ठीक है। तो बेसिकली तो दो लेबल्स आ रहे हैं मेरे पास 01, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने अब, क्योंकि आप देखो ना मेरे पे लेबल दो ही तो आएंगे क्योंकि मैंने 2D में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। सो आइदर अब हमारी जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में या तो इसमें जैसे यस होता है नो होता है, सिमिलरली या तो 0 होगा 1 होगा, राइट। अब चार फीचर्स नहीं है, आपने दो फीचर्स में कन्वर्ट कर लिया उसको, डायमेंशन रिडक्शन कर लिया आपने, ठीक है, बाय यूजिंग पीसी। क्लियर। बस अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को कुछ नहीं है, सिंपल। अब मैं आपको क्लस्टर दिखा देता हूँ। सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, क्लस्टर दिखना चाहते हो जो सुबह हमने यूज किया था, ठीक है। तो मैंने सी में क्या लिख दिया, कलर्स में क्या लूंगा मैं, क्लस्टर डॉट लेबल्स, यानी कि लेबल्स के अंदर ही तो मेरी आउटपुट वाला है ये लेबल्स, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितने प्यारे क्लस्टर्स बन रहे हैं मेरे पास, राइट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि एट द एंड मेरे को वो क्लस्टर ही तो बनाने होते हैं, वो आउटपुट लेबल, ठीक है। बाकी आप सेम वही यूज निकाल सकते हो, सिलर्ट स्कोर, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार, सेम वही वाले सेम कोड है जो सुबह यूज किया था हमने मॉर्निंग में। सो sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट करेंगे सिलर्ट स्कोर को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिलर्ट स्कोर को इनिशियलाइज कर दूंगा पहले एक लिस्ट बना के, अगर आपको स्कोर निकालना है, ठीक है। तो हमेशा 2 से 11, क्योंकि क्लस्टर हमेशा एटलीस्ट दो क्लस्टर तो होने चाहिए, राइट। देखो सेम वही है, हमने यहाँ पे यूज किया था, सेम वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं, कोड को मैं डिफरेंट कोड नहीं लिख रहा हूँ, सेम यही वाला कोड है, इसलिए मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्लोमेरेटिव वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम वही है। स्लर्ट्स को निकाल लिया मैंने, और इसको अपलोड करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हो मैक्सिमम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, 3 पे। सॉरी मैक्सिमम यहाँ से, सॉरी नॉट मैक्सिमम, जो डाउन होने लग गया था वो किस पॉइंट से होने लग गया था, वो होने लग गया था 2 से, ठीक है। तो इसलिए दो क्लस्टर बने हमारे पास। तो एक बार मैं चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्लर्ट स्कोर वाला। तो बेसिकली आपको याद होगा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम अनसुपरवाइज में निकालते हैं स्लर्ट स्कोर से, ठीक है। फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट में निकालता हूँ स्लर्ट स्कोर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लर्ट स्कोर एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। अब हमेशा मैं क्या करूंगा, हर एक के लिए इसको इनिशियलाइज करूंगा। तो 2 से 10, बेसिक 10 क्लस्टर अगर मेरे को बनाने, तो 2 से 11 तक मैंने रेंज में यहाँ पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट कौन सी अप्रोच कौन सी यूज कर रहा था, एग्लोमेरेटिव, तो सेम ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो, राइट। कोई अलग नहीं किया भाई, सेम ही तो किया, राइट। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। और सॉरी, ठीक है, सलर्ट स्कोर में एक्स स्केल डाल दिया। आप पीसी स्केल भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे 4 लेके चलो, ठीक है, पीसी स्केल भी डाल दिया। एग्लो लेबल्स, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे बनाया एग्लो वाला, उसका लेबल्स में डाल दिया स्कोर निकालने के लिए। और आप देख सकते हो सलर्ट स्कोर कोफिशिएंट, यानी कि ये वाले जो लिस्ट थी अपेंड कर दिया मैंने किसमें, स्कोर में, ठीक है, स्कोर अपेंड कर दिया इसमें। जो भी स्कोर आएगा वो इसमें अपेंड हो जाएगा, राइट। तो इससे मेरे को सलर्ट स्कोर निकल जाएगा। तो आप देखना भी चाहते हो तो आप आराम से देख सकते हो सलर्ट स्कोर को, सलर्ट कोफिशिएंट। तो ये वो कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। अब आप देखना चाहते हो कि वो किस पॉइंट पे मिनिमाइज होने लग गया था, राइट। मतलब इसलिए यहाँ पे जिस पॉइंट से होने लगता है डिक्रीज, मतलब जिस पॉइंट से डिक्रीज होता है ना, उतने ही क्लस्टर मिलते हैं आपको। देखो ये 2 पॉइंट से डिक्रीज होने लग गया था, तो क्लस्टर आपको 2 मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखा दिया। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, एक बार इसको समझ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा इजी वे में, मैंने सुबह भी एक्सप्लेन किया था। तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट हिरारिकल का, ठीक है, जिसमें बहुत इजी वे से मैंने आपको समझा दिया, जिसमें आपने डेंडोग्राम से भी समझ लिया था कि कितने हमें क्लस्टर बनाने हैं। अप्रोच हमने यूज करी एग्लोमेरेटिव, राइट। क्लियर है, तो बहुत सिंपल था, राइट, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अब मैं क्या काम करता हूँ, सिमिलरली मैं डीबी स्कैन वाला बताता हूँ, तो ये भी बहुत ईजी है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा बेसिकली, क्योंकि डीबी स्कैन और हिरारिकल और मेरा के मीन्स में एक डिफरेंस होता है, कि जो डीबी स्कैन में ना ये डेटा कैसा होगा, नॉन लीनियर सेपरेटेड होगा। वहां तो भाई लीनियर सेपरेटेड डेटा में आप बहुत इजी वे में क्लस्टर बना सकते हो, बट जब डेटा नॉन लीनियर होता है तब हमें यूज करना होता है डीबी स्कैन। क्लियर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बेसिकली ये किसके अंदर अवेलेबल है, ये मेरा अवेलेबल है, तो मैं आप ले लेता हूँ डीबी स्कैन, ठीक है। तो डीबी स्कैन सॉरी,
तो ये भी बेसिकली क्लस्टर और डीबी स्कैन के अंदर अवेलेबल है। क्लस्टर एप्सिलॉन आपको याद होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस बताता था, राइट? डिस्टेंस एप्सिलॉन के लिए मैंने बताया था, मिनिमम सैंपल 5 है, मैट्रिक यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है? यूक्लिडियन डिस्टेंस ही लेंगे मैक्सिमम जगह, मैनहट्टन बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा बेसिक, अच्छा मैं इसमें डेटा भी जो लूंगा ना, वो नॉन लीनियर वाला डेटा कैसे बनाऊंगा, वो मैं यूज करूंगा मून्स वाला, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको जो जो चाहिए ना वो लिख लेता हूँ। फ्रॉम एसके लर्न्स डॉट क्लस्टर के अंदर ये अवेलेबल था, और इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं डीबी स्कैन, ठीक है? डीबी स्कैन, करेक्ट। और फ्रॉम एसके लर्न, अब मैं डेटा को सेट कोई लोड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को चाहिए मेक मून्स। मैं मेक मूव्स भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो मेक मूव्स में आप क्या बना सकते हो, बेसिकली जो डेटा होता है ना वो नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर सेपरेबल होगा, जिसका मतलब ये हो गया मेक टू इंटरलीविंग हाफ सर्कल्स, राइट? इस तरह से, क्लियर? तो इसलिए मैं मेक मूव्स का कंसेप्ट यूज से डेटा लूंगा, बनाऊंगा। और मेरे को मैटप्लॉटलिब भी चाहिए, तो इम्पोर्ट ना, हाँ चलो मैटप्लॉटलिब भी चाहिए मेरे को। फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी, ठीक है? क्लियर? तो एक्स कोमा वाई, वैसे तो वाई मेरे को जरूरत नहीं होगी, मैट प्लॉट लिप की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, मैट प्लॉट लिप, ठीक है? वाई के तो मेरे को, क्योंकि वाई से आपको कोई सच मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं पता होता क्लस्टर वाइज एल्गोरिथम में, अनसुपरवाइज में, कि मेरे को क्या प्रिडिक्ट करना है, राइट? वो तो मेरे को आउटपुट लेवल्स में जब क्लस्टर बनाऊंगा तब पता लगता है मेरे को, ठीक है? तो मैं क्लस्टर बना लेता हूँ, ठीक है? क्लियर? सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेक मून, मेक मून्स, सॉरी, मेक मून्स। तो एन सैंपल सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर। एन सैंपल्स बेसिकली मैं 250 ले लेता हूँ। और नॉइस क्या होता था, नॉइस कल मैंने आपको बताया था ना, एक होता था टर्म कोर, एक होता था आपका बाउंड्री वाला जो बताता था, राइट? और एक हम यूज करते थे आउटलायर्स वाला, जिसमें हम नॉइस यूज करते थे, ठीक है? तो मैं इसलिए यहाँ पे नॉइस लिख रहा हूँ। नॉइस में मैं रख रहा हूँ 0.10। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। कल मैंने ये भी बताया था कि आप बेसिकली वहां से ले सकते हो, कौन सा, ठीक है, विकिपीडिया से, ठीक है? मैं एक बार दिखा देता हूँ, डीपी स्कैन विकिपीडिया से, ठीक है? तो वहां पे बहुत अच्छे से समझा रखा था। आई होप आपने यहाँ से रीड किया होगा, ठीक है? आपको याद होगा, ये रेड पॉइंट मेरे कोर पॉइंट होते थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ब्लू वाला बेसिकली ये नॉइज बताता है, यानी कि यहाँ पे आउटलायर्स होंगे। आई थिंक आपको इसके बारे में कल मैंने एक्सप्लेन वैसे किया था अच्छे से, आई थिंक आपको पता भी चल गया होगा। और आई थिंक इसके बारे में तो कल आपको मैंने बता ही दिया था, राइट? कि कोर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉइस वाले क्या होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं, राइट? कोर पॉइंट्स में आपके जो मिनिमम पॉइंट्स होते हैं, राइट? उसको अगर उससे ज्यादा है या उसके इक्वल है तो उसको कोर पॉइंट बोलते हैं इस रेडियस से। और इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होता था, बेसिकली आपका रेडियस बताता है, रेडियस से, ठीक है? ये जो पॉइंट बन रहा है। और बाउंड्री में क्या होता है, मिनिमम पॉइंट्स अगर कम है, ठीक है, तो उसको बाउंड्री पॉइंट्स बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता था, बेसिकली ये हमारा होता था आउटलायर, यानी कि नॉइस वाला, ठीक है? तो अब चलते हैं डीबी स्कैन की तरफ, ठीक है? कुछ भी डाउट होता है ना, तो मैंने वैसे नोट्स तो जो भी है आपको पता ही है, वो गिटहब पे आपको सारे एवरीडे जो मटेरियल होता है वो आपको गिटहब पे मिल जाता है। तो लेकिन आपको अ, उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? मैंने कल भी बताया था कि विकिपीडिया पे बहुत अच्छे से समझा रखा था डीबी स्कैन के बारे में। सो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेक मून से, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने नॉइस रख दिया। अच्छा वहाँ पे मेरे को कोर पॉइंट तो मेरे को भी जरूरत नहीं है, वो तो मेरे को बनाने पड़ेंगे, ठीक है? और बॉर्डर पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉइंट बना लिया, राइट?
डेटा एन सैंपल रख लिया 250 और नॉइस में रख लिया 0.10। तो एक्स आप देख सकते हो, मेरे को एक्स से ही मतलब है, मेरे को वाई से मतलब नहीं है। क्लियर। तो सेम मैं वही रख दूंगा यहाँ पे, पीएलटी डॉट स्केटर डाल के, ठीक है, जो आपको पता है इसकी, यानी कि फर्स्ट सारी कॉलम फर्स्ट कॉलम, सॉरी सारी रो फर्स्ट कॉलम, इसकी सारी रो ये वाली कॉलम, ठीक है। तो सी वाई में मैंने यस डाल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो डेटा वो कैसे नॉन लीनियरली सेपरेबल है, राइट, यानी कि लीनियर सेपरेबल नहीं है। आप देख सकते हो नॉन लीनियर है, जब भी ये मेक मूव्स क्या कर रहा है, हाफ सर्कल बनाता है, राइट, हाफ सर्कल। क्लियर। अब बेसिकली मैं करूंगा क्या, अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केलर लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं सेम वही लिख रहा हूँ, क्योंकि ये तो सब आपको पता ही है। मैं स्टैंडर्ड स्केलर कर दिया यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे एक्स स्केल्ड, ठीक है, और स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली कर लेते हैं, अलग से नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे डाल देता हूँ मेरा एक्स, ठीक है। अभी बेसिकली मेरा स्केल्ड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मेरा स्केल्ड हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो डीबी स्कैन भी मैंने इंपोर्ट किया था, डीबी स्कैन वाली क्लास जो थी ना, उसमें सबसे पहले जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 0.5, यानी कि वो 0.5 क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, राइट। तो इसको क्या हम कर सकते हैं, डीबी स्कैन, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, डीबी स्कैन, ठीक है। क्योंकि आपको याद है, क्योंकि एप्सिलॉन से ही आप कोड पॉइंट बनाते हो, राइट। अगर, और क्योंकि दो पैरामीटर आप याद रखना, एप्सिलॉन और मिनिमम पॉइंट्स, राइट। कि अगर आपके मिनिमम पॉइंट्स कोड पॉइंट कब बनते हैं, या तो उसके इक्वल होते हैं या फिर उससे ज्यादा होते हैं, राइट। और बॉर्डर पॉइंट्स कब मिलते हैं आपको, जो यानी कि जो बाउंड्री पे होते हैं बॉर्डर वाले। तो बेसिकली बॉर्डर पॉइंट्स आपको कब मिलते हैं, जब यानी कि येलो वाले, राइट, ये येलो वाले, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर पॉइंट्स। ये कब मिलते हैं, जब बेसिकली मेरे मिनिमम पॉइंट्स से कम होते हैं। आप देख सकते हो इसमें दो ही थे, इसलिए हम इसको बॉर्डर पॉइंट्स बोलते हैं। और आउटलेयर्स में यानी कि नॉइस में क्या होता है, ना तो इसमें बॉर्डर पॉइंट्स होंगे, ना ही जब उसमें कोर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नॉइस वाले। क्लियर। बट मेन था इसमें एप्सिलॉन, ये वाला पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं होगा, सिंपल मैं इसको फिट कर दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डीबी स्कैन डॉट फिट, यहाँ पे लिख के डाल देता हूँ मैं एक्सकेल्ड, ठीक है। तो ये मेरा मॉडल बन गया। अब मैं इसको लेबल देख लेता हूँ। तो डीबी स्कैन डॉट लेबल, ओके, यहाँ पे लेबल्स अंडरस्कोर होता है, वो लेबल्स अंडरस्कोर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 000 ही दे रहा है मेरे को, ठीक है। क्लियर। बस अब मैं इसके यहाँ पे वो कलर्स लेके चल लेता हूँ, डीबी स्कैन डॉट लेबल्स, ओके, डीबी स्कैन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही कलर इसलिए दिखा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट लेबल्स में क्या आ रहा है, 000 आ रहा है, राइट। इसलिए आपको एक ही कलर के कलर दिखा रहा है। अगर एक 0 और 1 आते तो दो कलर के दिखाता। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। जब भी मेरे को नॉन लीनियर बनाने होते हैं तो मैं यूज करता हूँ डीबी स्कैन, ठीक है। अगर मैं सी में वाई वाला, यानी कि वाई वाला आउटपुट रखूंगा, तब से आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आउटपुट, जो मेरा एक्चुअल आउटपुट था वो तो वहाँ पे दो वैल्यू थी, राइट। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इजी था काफी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो इसी के साथ हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम भी होती है कंप्लीट। इसको एक बार आप देख लेना, जो दोनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो अब हम देखेंगे टाइम सीरीज वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। टाइम सीरीज वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। सो हमने मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज को भी अच्छे से सीख लिया, अनसुपरवाइज को भी अच्छे से सीख लिया। क्लियर है। तो आई थिंक अब आपको मशीन लर्निंग अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम स्लोली स्लोली डीप लर्निंग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मशीन लर्निंग अब अच्छे से समझ आ गई है, तो अब हमें डीप लर्निंग को अच्छे से पढ़ना होगा।
फिर डीप लर्निंग के साथ, क्योंकि हमें डीप लर्निंग में हम देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, ठीक है। क्योंकि मशीन लर्निंग अच्छे से समझ आ गई होगी तो आपको डीप लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ पे हम एनएलपी के बारे में भी देखेंगे, कंप्यूटर विजन के बारे में भी देखेंगे। और क्योंकि डीप लर्निंग को में आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आपको जनरेटिव एआई भी सीखना है तो डीप लर्निंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, तो काफ़ी इजी था आज का टॉपिक। सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।